Today I am going to teach you lesson 4, the swan. Give your attendance बेटा. आज मैं आप लोगों को the swan स्टोरी पढ़ाने जा रही हूँ. It is written by Leo Tolstoy. A flock of swans was flying south from the cold lands in the north. उत्तर में ठंडी भूमि से हंसों का झुंड दक्षिण की ओर उड़ रहा था. They had flown over the water a day and a night, and the second day and the second night had not stopped to rest. वे एक दिन और एक रात, दूसरे दिन और दूसरी रात कहाँ उड़ रहे थे? पानी के ऊपर उड़ रहे थे. आराम करने के लिए कहीं रुके नहीं. हैड नॉट स्टॉप्ड टू रेस्ट. एक दिन एक रात और दूसरे दिन दूसरी रात लगातार उड़ते रहे और कहीं आराम करने के लिए नहीं रुके. इट वॉज अ फुल मून नाइट. यह एक पूर्णिमा की रात थी. द स्वान्स कुड सी द डार्क वाटर फार बिलो. और इतना उजाला था. आप जानते ही हो कि पूर्णिमा के दिन कितना उजाला रहता है. हंस वहाँ से वो हंस गहरे पानी के नीचे आराम से सब चीज़ देख सकते थे. दे वर टायर्ड. वे लोग थक गए थे. येट दे फिर भी दे डिड नॉट स्टॉप एंड केप्ट ऑन फ्लाइंग. वे रुक नहीं रहे थे, उड़े ही जा रहे थे. द सीनियर स्ट्रांग स्वान्स लेड द वे विद द यंगर एंड वीकर वंस फॉलोइंग. उसमें जो सीनियर हंस था वो क्या कर रहा था? युवा और कमज़ोर हंसों का नेतृत्व कर रहा था. अ यंग स्वान वाज द लास्ट इन द लाइन. जो युवा हंस था वो क्या था? लास्ट, सबसे अंत में लाइन में था. इट्स स्ट्रेंथ वाज फेलिंग. उसकी शक्ति क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी. बहुत थक चुका था. इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फेल्ट इट कुड नॉट फ्लाई एंड फर्दर. यह क्या कर रहा था? अपना पंख फड़फड़ा रहा था. एंड फेल्ट इट कुड नॉट फ्लाई. और यह महसूस कर रहा था कि वह फर्दर मीन्स क्या होता है? आगे, कि वह अब आगे नहीं उड़ सकता था. देन स्प्रेडिंग इट्स विंग्स. तब वह उसने क्या किया? अपने पंख को फैलाया. स्प्रेडिंग मीन्स फैलाया, विंग मीन्स पंख. इट सेल्ड डाउन. यह नीचे समुद्र के पास गया. क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाटर. पानी के एकदम नज़दीक चला गया. वाइल इट्स फ्रेंड्स फ्लू फर्दर एंड फर्दर अवे. और उसके सारे दोस्त आगे ही आगे उड़े जा रहे थे, दूर दूर बढ़ गए थे. लुकिंग जस्ट लाइक वाइट स्पॉट इन द मून नाइट. उस पूर्णिमा की रात में इतना वो लोग दूर चले गए थे कि केवल स्पॉट ही हंसों का दिख रहा था. द यंग स्वान सेटल्ड ऑन द वाटर एंड फोल्डेड इट्स विंग. यंग स्वान जो था वो क्या किया? पानी में आ गया. एंड फोल्डेड इट्स विंग्स. और अपने पंख को उसने क्या किया? मोड़ लिया. द वेव्स रॉक्ड इट जेंटली. पानी की लहरें कैसी लग रही थी? चट्टान इतनी तेज थी कि उसको चट्टान की तरह लग रही थी. नाउ द फ्लॉक वाज लाइक अ थिन वाइट लाइन इन द स्काई. अब हंसों का जो झुंड था वहाँ से कैसा दिख रहा था? जैसे लग रहा था कि एक सफ़ेद कलर की केवल लाइन ही आकाश में दिख रही है. इतना दूर वो लोग चले गए थे. When they disappeared from view, the young swan folded its wings. जब वे लोग अदृश्य हो गए, यंग स्वान नहीं देख पाया कि अब वो लोग कहाँ गए. लोवर्ड इट्स नेक. अपने गर्दन को उसने झुकाया और अपने पंख को क्या किया? स्वान फोल्डेड इट्स विंग्स. अपने पंख को मोड़ा और लोवर्ड इट्स नेक. और गर्दन को अपने झुकाया.
क्लोज इट्स आइज, और अपनी आँखों को बंद कर लिया, एंड वेंट टू स्लीप, और क्या हो गया, सो गया। ओनली द वेव्स राइजिंग एंड फॉलिंग मेड द swan rise and fall as well। उस समय केवल समुद्र की पानी की लहरें ही क्या हो रही थी, राइजिंग ऊपर उठ रही थी और फॉलिंग नीचे हो रही थी। मेड द स्वान राइज, और हंस क्या हो गया था, सो गया था, एंड फॉल एज वेल। एट डॉन, और जैसे ही सुबह होने लगा, अ लाइट ब्रीज रिपल्ड द वाटर, सूर्य की किरणें जैसे ही वाटर पानी पर पड़ने लगी, एंड सम ऑफ इट स्प्लैश्ड अगेंस्ट द स्वान्स वाइट ब्रेस्ट, तो उस समय स्वान ने क्या किया, फिर से उठा। द स्वान ओपन इट्स आइज, अपनी आँखों को खोला। द रेड सन वाज स्लोली राइजिंग इन द ईस्ट, और लाल रंग के सूर्य वहाँ थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे, कहाँ, पूरब में। वाइल द मून, जब, और वाइल द मून एंड द स्टार्स वर हार्डली विजिबल, और चंद्रमा और तारे मुश्किल से, जब सूर्य निकलता है तो अदृश्य हो जाते हैं ना, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो जब सूर्य निकलने लगा तो चंद्रमा और तारे भी नहीं दिखाई दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। द स्वान साई, हंस ने आहें भरी। आर्च्ड इट्स नेक, अपने गर्दन को उठाया। फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड रोज अप, और अपने पंखों को फड़फड़ाया, और रोज अप मीन्स उठ गया। द स्वान रोज हायर एंड हायर, अब हंस क्या किया, वहाँ से उड़ना शुरू किया। एंड देन द वाटर वाज फार बिलो, और इतना ऊपर उठा कि वहाँ से वह इट टर्न साउथ टूवर्ड्स द वार्म लैंड्स, और उसी दिशा में गर्म प्रदेश की तरफ जाने लगा जिस तरफ उसके दोस्त गए थे। इट फ्ल्यू ऑन अलोन ओवर द वास्ट सी, उस विशाल समुद्र के ऊपर वह अब एकदम अकेले उड़ रहा था। फॉलोइंग द डायरेक्शन इट्स फ्रेंड्स हैड टेकन, और उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में जा रहा था जिधर उसके दोस्त गए हुए थे। अब बेटा, आप जो हमने पढ़ा है, अंडरलाइन जो वर्ड किए हैं उसको हार्ड वर्ड में कर लीजिएगा, और इसको फिर से रीडिंग करके आप भी पढ़िएगा। जय गुरुदेव। और बेटा, आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय गुरुदेव।